अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़दत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। कल मुल्क भर में 4 ज़िमनी इंतखाबात हुए। 2 में मुस्लिम लीग नून को फतह नसीब हुई और 1 में पीटीआई ने कामयाबी समेटी और एक नशिस्त पर रिजल्ट जो है मुतराजा हो गए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज अभी जारी हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि 20 से 23 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एक तरह से अगवा कर लिया गया। उनसे राबिता नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो NA-75 डस्का है उसके रिजल्ट्स रोक लिए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि नतीजा रोके जाने की वजह प्रिजाइडिंग ऑफिसर से राबिता ना होना। प्रेस रिलीज बहुत इंटरेस्टिंग है और ये गैर मामूली भी है। इससे पहले कभी हमने इलेक्शन कमीशन की ऐसी प्रेस रिलीज कम अज कम नहीं देखी है। इसका एक एक लफ्ज पढ़ने के काबिल है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रेस रिलीज जो इलेक्शन कमीशन की है वो ये कह रही है कि हल्का NA-75 सियालकोट 4 के नताइज गैर जरूरी ताखीर के साथ मासूल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ राबिता करने की कोशिश की गई मगर नाकामी हुई। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर की इत्तला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब IG पंजाब से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ राबिता करने की कोशिश की ताकि मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पता लगाया जा सके, मगर किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, रिस्पांस नहीं मिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। फिर वो कहते हैं कि जी चीफ सेक्रेटरी साहब से एक राबिता रात को तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ। कोशिश करते रहे और 3 बजे जाके चीफ सेक्रेटरी उनको अवेलेबल हुए। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करने के लिए रिजल्ट्स की फराहमी को यकीनी बनाने की भी यकीन दहानी करवाई, मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। अनअवेलेबल का मतलब ये है कि वो इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो कॉल्स की जा रही थी, राब्ता करने की कोशिशें की जा रही थी, उसके लिए वो अवेलेबल नहीं थे। इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी काफी तगोदो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर हल्का NA-75 सियालकोट 4 ने यह इत्तला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दो बदल का शुबा है। माजी में हमने ये देखा है कि तमाम पार्टीज एक दूसरे को अलर्ज करती हैं कि धांधली की गई है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाती रही है, PTI जो है वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाती रही है। ये पहली दफा हुआ है मुल्क की सियासी और इंतखाबी तारीख में कि इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है कि नताइज में रद्दो बदल का शुबा है। चूंकि 20 के करीब जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो गायब हो गए थे, वो लापता थे। लिहाजा ये प्रेस रिलीज कह रही है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्का का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है। इस ज़िमन में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर को NA-75 सियालकोट 4 के गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है और मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारान के तयन के लिए उन्हें हदायत जारी की हैं और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचने की हदायत की है ताकि मामला की तह तक पहुंचा जा सके और रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया जाए। ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। ये आखिरी लाइन इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें ये एडमिट किया जा रहा है कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया की गफलत का नतीजा है और उनकी जिम्मेदारी थी और उनकी कमजोरी की वजह से ऐसा हो सका कि 20 या 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनकी जानिब से मुतालबा सामने आया है कि हल्का NA-75 का इलेक्शन दोबारा से करवाया जाए। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ धांधली हुई है और रात को जो रिजल्ट्स आ रहे थे उनके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। उन्होंने कहा है कि हमें हमारी सीट वापस की जाए, इसके अलावा उनको कोई भी नतीजा कबूल नहीं होगा। और दोपहर में हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से भी प्रेस रिलीज की गई। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते। 20 पोलिंग स्टेशन का सिर्फ रिजल्ट नहीं आया बल्कि इनके प्रिजाइडिंग अफसर भी गुमशुदा हो गए। 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे ये अपने रिकॉर्ड समेत गायब हो गए। जो मौके पर गवाह हैं वो बताते हैं सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में अफराद आए और रात की तारीकी में लेकर चले गए। तो हमें जो शहादत मिली है उससे पता चलता है कि ये इनको ले जाने वाले ज़मीनी मखलूक के लोग नहीं थे।
जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए, जो 3 बजे के बाद से जिनसे राबिता होना मुमकिन नहीं था और 6 बजे वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में पहुंचे हैं, उनके बारे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनको ज़मीनी मखलूक ने नहीं गायब किया, बल्कि कोई आसमानी मखलूक थी जिन्होंने उसको गायब किया और उसके बाद वो 3 घंटे के बाद अवेलेबल हो गए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ये भी कह रही है कि जो तमाम टर्न आउट रहा है तमाम हलकों का, 4 जो कल ज़िमनी इंतखाबात हुए और इसके अलावा 2 रोज़ पहले भी ज़िमनी इंतखाबात मुल्क भर में हुए थे, उनमें जो टर्न आउट रहा है वोटिंग का वो 30 से 35% रहा है। लेकिन ये जो 20 पोलिंग स्टेशन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि इसका जो टर्न आउट है वो 88% है और ये मुमकिना तौर पर धांधली की गई है और जो एनए के कैंडिडेट हैं पीटीआई के, उनके हक में धांधली की गई है। हुकूमत की जानिब से अब ये दावा सामने आ रहा है कि 7,000 की लीड से पीटीआई का उम्मीदवार अली असद मल्ली वो जीत चुका है, लेकिन मुस्लिम लीग नून मान नहीं रही है। जहां पर मुस्लिम लीग नून जीती है वो इंतखाबात बहुत फेयर हुए हैं, ट्रांसपेरेंट हुए हैं। जहां पे ये हारे हैं, JUIF या PDM के लोग हारे हैं, वो रिजल्ट्स जो हैं वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का सिलसिला भी सारा दिन जारी रहा डस्का में, और मुस्लिम लीग नून ये भी इलाज कर रही है कि ये मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को डराने के लिए ये फायरिंग की जाती रही है ताकि वोटर्स घरों से बाहर ना आ सकें और वोट ना कास्ट कर सकें। इसके अलावा स्लो वोटिंग के लिए भी इलाज किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से इस तरह का माहौल बनाया गया कि मुस्लिम लीग नून के वोटर्स वोट ना कास्ट कर सके। इस पर भी बात करेंगे। और वज़ीर आज़म साहब की सिस्टर इन लॉ को HEC में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तैनात किया गया। उनका नाम है मरियम रियाज वट्टू साहिबा और उनकी तनख्वाह 8.5 लाख रुपए लगाई गई है। इसके बारे में हमने कुछ छानबीन करने की कोशिश की है और हमने HEC से राबिता भी किया, लेकिन हमसे मुकम्मल जो है डिटेल्स HEC की जानिब से शेयर नहीं की गई हैं। ताहम हम फ़रूख हबीब साहब से पूछेंगे कि इनकी तैनाती किस मेरिट पर हुई है। एक और वज़ीर आज़म की जानिब से बहुत अहम स्टेप लिया गया है जो कि अप्रीशिएबल है। वो वज़ीर आज़म ने शीरी मज़ारी साहिबा जो इंसानी हुकूक की वज़ीर हैं, उनको मिसिंग पर्सनस के कैंप में आज भेजा है और जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी बाजियाबी का वादा किया गया है, यकीन दहानी भी की गई है। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो मिसिंग पर्सनस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, चूँकि मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन कुछ अरसे से नेशनल प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए थे और एहतजाज कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फ़रूख हबीब साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के भी अहम रहनुमा अभी हमें कुछ देर में ज्वाइन करने वाले हैं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। मुझे ये बताइए कि ये डस्का में हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी के बड़े साल इस फील्ड में गुजारे हैं। पहली मरतबा ये खबर मेरे कानों से टकराई कि प्रिजाइडिंग अफसर गायब कर लिए गए। पहले होता था वोट चोरी हो गया, बॉक्सेस चोरी हो गए, बैलेट बॉक्स ले गए, लेके डब्बे भाग गए। बल्दियाती इलेक्शन से लेके शुरू तक मैं ये समझती थी कि ये वोट चोरी होने का यही अंदाज़ा, डब्बे उठाए भागे। पहली दफ़ा इलेक्शन का अमला प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे 20 से 23 पोलिंग स्टेशन के, वो गायब कर लिए गए। उनका कोई पता नहीं, लापता हो गए। इलेक्शन कमीशन राब्ता कर रहा है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से, IG पंजाब से, कमिश्नर साहब से, सबसे कहीं राब्ता नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट के एक अदारे का दूसरे अदारे से राब्ता मुमकिन नहीं, तो फिर एक कैंडिडेट का, वोटर्स का किस तरह मुमकिन है इलेक्शन कमीशन के साथ राब्ता? जबकि वो लोग जो गायब हुए वो ये भी नहीं बता रहे हमें कौन लोग लेके गए, हमें हम कहाँ से बाजियाब होके आए, हम कहाँ इतने घंटे रहे, हमने क्या किया। 7 बॉक्सेस भी चले गए और अमला भी चला गया। अब ये इस इलेक्शन पे यकीन कौन करेगा? इस इलेक्शन में तो जो 10 साल का बच्चा वो भी नहीं यकीन करेगा कि ये मुनसिफाना इलेक्शन है, क्योंकि जो लोग हारते हैं वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। जिनकी गवर्नमेंट होती है उन्हें ये महसूस होता है कि हर सीट अब हम जीत सकते हैं, हालांकि वो बड़े जोम में होते हैं। इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परेशानी और मुश्किल ये है कि ये ऊपर की सतह पे असेसमेंट करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या है वो समझ नहीं आती इन्हें। यूटिलिटी तो आप लोग ताहिरा साहिबा कि रात दावा क्यों कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जीत गई है? देखें, रात को जो 8 बजे तक खबरें आ रही थी, जो मैं सुन रही थी, मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रही थी
कि नौशीन इफ्तिखार इतने हज़ार वोट लेके, शुरू से खबरें आ रही थी 7,000 वोट, फिर 8,000 वोट, फिर 9,000 वोट की लीड से आगे जा रही हैं, और जो मल्ली साहब हैं उनके इतने वोट कम हैं उनसे। तो इसका मतलब ये जो खबरें- आपके पास सोर्स था इंफॉर्मेशन का वो टीवी चैनल नहीं थे, नहीं, इसके अलावा भी आपके थे। अपने जो पोलिंग अपने लोग- एजेंट्स थे जी, उन्होंने आपको कोई नहीं, फीडबैक बिल्कुल दिया? फीडबैक किया। जो हमारे पोलिंग एजेंट्स थे वो जो फॉर्म 45 है उसको लेके जो गिनती बता रहे थे, काउंटिंग, वो हमें मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे। मरियम औरंगजेब को कर रहे थे, मरियम नवाज को कर रहे थे, अता तारड़ को कर रहे थे, उस्मा बुखारी को कर रहे थे, जितने एहसन इकबाल साहब को कर रहे थे, शाहिद खान को कर रहे थे, और जितने बड़े बड़े और राना ये सनाउल्लाह को कर रहे जिन थे। 20 पोलिंग स्टेशंस के बारे में कहा जा रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनके गायब हो गए, जी। इन्होंने कोई फॉर्म 45 दिया आपके पोलिंग एजेंट्स को? नहीं, यही तो बात है ना कि ये जो पोलिंग स्टेशन थे, यहाँ से जब प्रिजाइडिंग अफसर ही गायब हो गए तो फॉर्म 45 तो उन्होंने देना था। जब वो ही नहीं रहे तो नहीं, फिर वो तो 3 बजे बताया जा रहा है गायब हुए, सारी रात तो आपके पास नहीं थी। नहीं, वो रात को जब 10 बजे है ना, उसके बाद से उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। ये 3 बजे कह रहे हैं, हमारे हिसाब में तो रात से उनसे अब राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि और वहाँ के लोग ये कह रहे कौन थे, उठाकर ले गया उनको? वो कहते हैं जी कोई सफेद कपड़ों में लोग थे और सिविल कपड़ों में थे, और सिविल ही गाड़ियाँ थी, कोई किसी किस्म के अदारे की गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन वो लोग उनको लेके चले गए। बिल्कुल कहाँ सही, चले ठीक गए है। ये इल्म गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है, बिल्कुल ठीक या वो लोग जानते हैं कि वो कहाँ गए, बिल्कुल उनसे क्या सही। करवाया गया, लेकिन ये इलेक्शन मशकूक हो गया। आज तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी तरफ आता हूं। MNA थे, जो जनाब सैयद इफ्तिखार साहब थे, वो आज तक जितने कभी इलेक्शन नहीं इलेक्शन हारे। सूबाई असेंबली के लड़े वो जीते, बिल्कुल ठीक है, जितने लेकिन ये नेशनल जरूरी नहीं है कि उनकी बेटी भी इलेक्शन जीते। नहीं, मैं उनकी दोबारा बहुत आता हूँ बड़ा- आपकी तरफ। उनकी तैमूर बड़ी तालपुर वहाँ पे साहब, वोट ये जो बैंक है। कल एपिसोड हमने पंजाब में डस्का में देखा है, कोई कराची की याद ताजा हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद भाई यादें तो हमारी, ये कोई चीज भूलने दे तो फिर यादें आएंगी, नहीं तो हमें कोई ना कोई एपिसोड मिलता रहता है इनकी तरफ से तोहफे में, तो भूलने का मौका ही नहीं मिलता है। भूलें कैसे हम? अभी आपने देखा कराची में लोगों ने क्या गुंडागर्दी की, किस तरह से हलीम आदिल आया, जिस तरह से उसने हथियारबंद उठाए हुए थे अपने साथ, खुले आम फायरिंग लोगों के ऊपर, स्ट्रेट फायर्स, हमले, गालम गलोच, वर्दी में अफसरान को गालियां देनी। पता नहीं कौन सी इनके पास ऐसी ताकत है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। कुछ कानून को, रूल ऑफ लॉ को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। पर बड़ा एक अच्छा इस बार एक शायद भी एक चीज हमने देखी कि इस बार जो प्रेस रिपोर्टर्स थे, कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे और जो सीनियर एंकर पर्सन्स थे, उन लोगों ने डिमांड किया, जिन्होंने ये देखा कि भाई इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए और इनको बाकायदा सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सब वहां पर इन द लाइन ऑफ डेंजर थे। गोली तो नहीं देखती कि कौन पीपल्स पार्टी का है, कौन नून लीग का है और कौन प्रेस से ताल्लुक रखता है। और आपने देखा फिर पुलिस ने एक्शन लिया, जो जराइम पेशा लोग थे उनको अरेस्ट किया हुआ है। और तैमूर साहब, ये बताइए कि जो डस्का में हुआ है, चूंकि आप PDM के इत्तेहाद का हिस्सा हैं और आप भी सपोर्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को इस हल्का में, ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो गायब हुए हैं, किसकी नाकामी नजर आती है? ये जो मेरे भाई साथ बैठे हुए ना, फरूख साहब, मेरे ख्याल से भी मेरी बहन ने कहा कि गैब का इल्म तो अल्लाह को होता है, गैब का वाकई अल्लाह को, बंदे कहाँ पे वो इनको पता होगा। फरूख साहब अगर बताने को आएंगे तो मेरे ख्याल से बता देंगे कौन कौन कहाँ पर है और कौन से पोलिंग के डब्बे कौन से एजेंट के साथ कहाँ पड़े हुए हैं। आई एम श्योर इस गैब का इल्म मेरे भाई को डेफिनेटली होगा। ये पूरा एक मनूवर्ड, एक प्लान चीज की, कोई गलती में थोड़ी हुआ है। एक इतनी बड़ी इन लोगों ने प्लानिंग की है, इतना बड़ा सेटअप बनाया। आपने देखा है पिक्चर्स में किस तरह फायरिंग हो रही है, पुलिस गायब है, पोलिंग स्टेशंस को बंद कर दिया है, जहाँ पे PML का वोट था उनको सील करके लोग ताले मार के भाग गए थे। तो बड़ा प्री प्लान किस्म का, बड़े हाई लेवल से, मेरे ख्याल से नियाजी साहब खुद इसको सरबराही में ये सारा काम करा रहे हैं। आम हल्के फुल्के बंदे की। बिल्कुल ठीक है। फरूख हबीब साहब, आपने तैमूर तालपुर साहब की बात सुनी। सवाल ये है कि यूं लग रहा है, ये तासुर ये उभरा है कि बहुत मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की गई है और हम कोई बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं कि IG रिस्पॉन्सिबल था, वो अवेलेबल नहीं था, चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल था, वो अवेलेबल नहीं था, और डिप्टी कमिश्नर्स अवेलेबल नहीं थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ऐसा क्यों हुआ? देखें, बात यह है, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे दोनों बड़े मोहतरम गेस्ट हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल डस्का के अंदर जो है वो 2 लोग शहीद हुए हैं, दोनों PTI के कारकुनान थे। किसी ने जो है वो उनके साथ इज़हार हमदर्दी नहीं किया, और जिन लोगों ने उनको शहीद किया है उनकी वीडियोस भी सामने आ गई हैं।
और पता चल गया है कि जावेद भट्ट जो नून लीग के वहां से काउंसलर हैं, जो फायरिंग करने वाले हैं, वीडियोस में तमाम उनकी शक्लें जो हैं वो वाज़ेह हैं, वो नजर आ रही हैं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इलेक्शन जीत रहा हो उसको फायरिंग करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो ये चाहता है कि पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग हो। अगर आप मरियम सफदर की कल की ट्वीट्स उठा के देखें तो वो खुद ट्वीटें कर रही हैं जहां पर वो कह रही हैं कि ये मेरे कारकुनान पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तोड़ रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, भांग पी के सोया हुआ है इलेक्शन कमीशन? उसको ये नजर नहीं आता कि कौन सा कायदा कानून जो है वो इजाजत देता है कि आप एक मॉब की शक्ल के अंदर पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुस जाएं और यरगमाल बना लें वहां के माहौल को, और वहां पर आप जो लोगों को फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट वोटिंग का तरीकाकार है वो ना आप कर सकें। आप ये बताएं कि ये हमेशा से इनका तरीकाकार रहा है, इनको सिर्फ डस्का का इलेक्शन नजर आ रहा है। डस्का और वजीराबाद का ये हलका दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं, ये बाउंड्रीज हैं आपस में। एक हलका के अंदर जो है वो रिजल्ट आ जाता है, वहां पर क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या वहां पर नवाज शरीफ लंदन से बैठ के हुकूमत कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ये तरीका वारदात ये अडॉप्ट किया गया फारूक साहब कि 2 सूबाई असम्बली की सीटें नशिस्तें जितवा दी गई और 2 हरवा दी गई। एक मिनट, नहीं, ये तो इनकी कहानियां है ना सारी। यानी जहां जीत जाए वहां नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया, जहां हार जाए वहां धांधली हो गई। ये इनका पुराना मंत्र है। मुझे आप ये बताएं ना, ये 67 सीटें पीटीआई ने पंजाब से जीती कौमी असम्बली की, 62 सीटें इन्होंने पंजाब से जीती है कौमी असम्बली की। कितनी रिट पिटीशन ये लेके गए हैं? हम तो 100 से ज्यादा रिट पिटीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में लेकर गए थे, ये कितनी लेकर गए आज तक धांधली के खिलाफ? ये धांधली की कहानी ना सुनाएं। लेकिन फारूक हबीब साहब, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन आपको चार्जशीट कर रहा है। एक मिनट, हमें नहीं चार्जशीट कर रहा, मैं आपको हमें चार्जशीट नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन। मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो डस्का का हल्का है, यहां से हमारे उम्मीदवार ने जनरल इलेक्शन के अंदर 62,000 वोट लिए थे, 30,000 वोटों से हारा था। आपका कहना तो लेना जी यार, मेतला साहब आप पूरी बात नहीं सुन रहे, मुझे जरा आर्गुमेंट मुकम्मल करना। जी यहां से 60,000 वोट 62,000 वोट हमारे उम्मीदवार ने लिए थे, और यहीं से एक आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 59,000 यानी 60,000 वोट से कम लिए थे। वो भी पीटीआई में शामिल हो चुके हैं, और उन्होंने भी इनकी हमायत की, वो आजाद उम्मीदवार जिन्होंने 60,000 वोट लिए थे। तो दोनों के अगर कुल वोट मिला लिए जाएं तो वो जो हमारे मरहूम साथी थे ज़ारे शाह साहब, हमें बड़ा उनका एहतराम है, अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, आमीन। उनसे वो वोट 10 से 15,000 वोट जायद बनते हैं अगर वो वोटों को कंबाइन कर लिया जाए। तो यहां पर हमने बड़ी भरपूर तरीके से हमारे लोगों ने कैंपेन चलाई, लेकिन कल सारा दिन ये हवाई फायरिंग करवाते रहे हैं। मुझे आप एक इलेक्शन बता दें, एक इंतखाब बता दें जहां पर पीटीआई के लोगों ने कभी असला उठाया हो, कभी हमने जो है वो हवाई फायरिंग की हो। हमने तो हमेशा अपने लाशों पे, इन कंधों पे लाशें उठाई हैं अपने शहीद कारकुनों की, कल भी हमने उठाई है। अब सवाल सुन लीजिए, हमें जहां ये इलेक्शन हार गए वहां धांधली हो गई, जहां जीत गए वहां बयानिया जीत गया। क्या वहां नहीं पोलिंग एजेंट्स गायब हो सकते? कितना बड़ा ड्रामा है ये भी सुन लेना, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो उधर पेश किया जा रहा है जी। पोलिंग एजेंट्स गायब हो गए। ये पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो पीटीआई के नहीं है, ये पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये इलेक्शन कमीशन का अमला है, ये इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, ये इलेक्शन ऑफिसर उनकी हिफाजत किसकी जिम्मेदारी थी फारूक साहब? फारूक भाई ये बताएं। सुन तो ले, एक मिनट मेतला साहब, एक मिनट मुझे आप बताएं कि क्या एक भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये आगे कहा कि मुझे अगवा किया गया गन पॉइंट के ऊपर? मुझे ये बताएं कि ये इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है, फारूक भाई, मैं और आप भी अगर इस तरह से अगवा होंगे तो मैं और आप भी नहीं कहेंगे कि हम अगवा हुए, बल्कि कुछ और कहेंगे। मेतला साहब ऐसे ना देखें, मेतला साहब ऐसे ना करें। देखें, वहां पर अंगूठे भी मौजूद होंगे, वहां पर वो सारा जो इलेक्शन हुआ है उसका सारा काउंटर फाइल्स भी मौजूद होंगी। अगर वहां से पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो जीत गया है 8,000 वोटों से, पहला सवाल आपने पूछा था कि मरियम बीबी को 12 बजे किसने कहा था 3 सीटें जीत गई हैं? उन्होंने तो ट्वीट कर दी थी पकड़ के। जी बिल्कुल। क्या उनके लोग इतने नाहल हैं? उनको रिजल्ट कहां से मिल रहे थे? ये वही अनाउंसमेंट है जो 2013 में आपको रिजल्ट कहां से मिला है? अभी तक तो आपके किसी और रहनुमा ने उस तरह से दावा नहीं किया है। आप सुन लेना, मैं आपको दावा नहीं कर रहा। हमारे उम्मीदवार भाई मेरे वहां अंदर बैठे हुए थे, पीएमएलएन के उम्मीदवार भी बैठे हुए, हमारे उम्मीदवार भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास रात सारी बैठे हुए थे। तो 8,000 वोटों से आप जीते हैं। शिबली फराज साहब तो 7,000 वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। 7,000 सुन लेना,
700-800 वोट है और नासिर मैंने आपको राउंड फिगर दी है आपको, बिल्कुल मैंने सही है। ये को 7800 के करीब वोट बनते हैं जिनसे वो जीते हैं। मैंने आपको एक राउंड फिगर कोट करके बताया है। और वहां पर फरूख भाई ये बताइए कि इन्हीं 20 या 23 जो पोलिंग स्टेशन है इन्होंने इन पर आपकी रिटर्निंग अक्सरियत अफसर क्यों? के ऊपर प्रेशर, नाजायज प्रेशर डाल के ये ऑर्डर्स करवाए हैं। लेकिन और ये चीफ कोई इलेक्शन कानून नहीं कमिश्नर कहता पर तो कि ये नहीं ऑर्डर दबाव रोके डाला जाएं। जा सकता। ये देखें, ये चीफ देखें, इलेक्शन आप गैर कमिश्नर की हतमी- तरफ से सुन लें प्रेस ना, रिलीज सुन आई लें। है। एक मिनट सर, सुन जी। लें। जो गैर हतमी नतीजा होता है उसको आप किसी सूरत नहीं रोक सकते, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं और उसका तरीकाकार लॉ में मौजूद है, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ जो नतीजा रोका गया, इससे पहले मुझे ये बताएं ना, फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ रहे थे 2017 में बाई बिल्कुल इलेक्शन ठीक। जेलम के एक अंदर। ब्रेक लेना है मुझे, उनके ब्रेक पोलिंग लेना। सुन लेना, उनके पोलिंग एजेंट सुबह 6 बजे आए, नून लीग का उम्मीदवार जीत गया। यहाँ वो इलेक्शन पोलिंग ठीक था। एजेंट्स नहीं और ये 6 बजे इलेक्शन आए, गलत हो यहाँ गया। प्रेजाइडिंग मैं ऑफिसर प्रेजाइडिंग 6 बजे ऑफिसर आए की बात कर रहा हूँ। सरकारी अफसर 6 बजे आए। प्रेजाइडिंग सर मेतला साहब, मैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह से गलती से एजेंट्स निकल गया। अच्छा, ठीक है। मैं पीओस की बात कर रहा हूँ, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, वहां ठीक हो नतीजा एक्सेप्टेबल था, लेकिन यहाँ नतीजा एक्सेप्टेबल नहीं। उसमें आप उस गोलियां भी वक्त चलाएं, आप बिल्कुल, कार्यक्रम अब बात तो सही सुन भी लीजिए। करें, चले एक आप छोटा सा रिजल्ट भी ब्रेक ले रुकवाएं, आप रिजल्ट भी रुकवाएं। ठीक। ये तो अजीब तरीका है। बिल्कुल सही है। चलें इसी पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ताहिरा औरंगजेब साहबा, ये बात तो फरूख साहब की बिल्कुल बजा है कि जहां पर आप जीते हैं वहां पर कोई धांधली नहीं हुई, जहां पर हार गए हैं वहां आप शोर मचा रहे हैं, धांधली हो गई। देखें, बात ये है कि जो फायरिंग हुई जिस तरह से हुई, ये एक तो वोटर्स को हरासा करने के लिए फायरिंग, हमारी फायरिंग की गई शुरू में ही, ताकि लोग वोटर्स जो है वो डर जाएं, घरों से बाहर वोट डालने ना निकलें। फायरिंग तो मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने की नहीं, है। अगर मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने किया तो पंजाब पुलिस क्या तमाशा देख रही थी? उन्होंने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? उन पे पर्चे इन्होंने क्यों नहीं कटवाए? जो लोग थे, और ये कह रहे हैं जी दोनों कारकुन पीटीआई के थे। जीशान भट्ट साहब, नहीं बात सुने, जो जीशान भट्ट साहब हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, जो बेचारे इस पूरे हादसे में फायरिंग से हलाक हुए। और कह रहे हैं वो पीटीआई के कारकुन हैं। नहीं, दोनों नहीं थे, और ये उनका ताल्लुक पीएमएलएन से था। और उसके बाद ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जिनको ये बार बार पोलिंग एजेंट समझ रहे हैं, वो एक सरकारी एहलकार थे। और पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने सुना कि प्रिजाइडिंग अफसर ही गायब हो गए, उनको अगवा कर लिया गया 7 बैलेट बॉक्स के साथ। और उसके बाद जब वो 22 या 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा उन्होंने दिया ही नहीं, और उससे पहले ही गायब हो गए, अगवा हो गए, उनको ले गए, जो भी ले गए सफ़ेद कपड़ों में जो लोग मौजूद थे, प्राइवेट गाड़ियों पे थे, और वो ले गए। तो उन 23 पोलिंग स्टेशंस का जो नतीजा है उसको कौन सही मानेगा? वो कौन कहेगा कि ये ठीक है? क्योंकि वो तो उस वक्त अमला रिजल्ट निकाले बगैर ही गायब हो गया, तो उस रिजल्ट पे कौन यकीन करेगा? मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का जो बयानिया था वोट का, इनको बड़ी नाकाम शिकस्त इसलिए हुई। आप मामूली सी बात देखें, परवेज खट्टर के घर का हरका है नौशहरा का, और वहां से पीएमएलएन जीती। अंदरूनी इख्तलाफात थे, इसकी वजह से लियाकत खट्टक साहब नहीं अंदरूनी थे या बैरूनी थे, ये गवर्नमेंट भी केपीके में इनकी थी, ऊपर परवेज खट्टक साहब भी इनके थे, लेकिन दरियाना तरीके से पीएमएलएन उनका वोटर निकला। इसी तरह सियालकोट में निकला, हवाई फायरिंग इन लोगों ने सियालकोट में तो वो कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, आप हार गए हैं, लेकिन आप शिकस्त को तस्लीम नहीं हम शिकस्त को तस्लीम तब करते जब वो प्रिजाइडिंग अफसर 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट हमारे हाथ में थमा के फॉर्म 45 जाते, हम कहते हम रिजल्ट को मानते हैं। अब हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो रिजल्ट समेत गायब हुए। अब आपका क्या मुतालबा है? हम ये इलेक्शन दोबारा चाहेंगे। तो इन्हीं अगर 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन हो जाए, वो काबिल कबूल होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन ये फिर आपकी मरियम साहिबा तो ये कह रही है पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा हो। देखिए, पूरे हल्के का भी वो अगर कह रही हैं तो सही कह रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर शाह साहब एक ऐसे थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि रात के 2 बजे भी अगर उनके दरवाजे पे कोई शख्स जाता था, ये वैसे तो कोई वो उनके साथ चल निकलते थे। ये साहब ये कोई दलील नहीं है, ये दलील है है कि वो लोगों के काम बड़े करते थे इसलिए नहीं हार सकते, नहीं उनके खानदान के साथ इलेक्शन पहले हारा नहीं। देखिए मेतला साहब, उनके साथ लोगों की हमदर्दी थी, उनकी बेटी को बेतहाशा वोट पढ़ना था और पढ़ा है। और नौशीन साहिबा पूरी रात इन पोलिंग स्टेशन पे घूमती रही, एक औरत होके, कि किस तरह से उनके साथ इंतजामिया ने किया। तो पुलिस उस दिन क्या कर रही थी, रेंजर्स क्या कर रहे थे, जो पोलिंग स्टेशन के बाहर तानियात थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी क्यों नहीं की? ये फायरिंग की नौबत क्यों आई? लोग हलाक क्यों हुए? लोग पंजाब में हुकूमत भी पीटीआई की। आपके वर्कर्स पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे, शाहिद खाकान अब्बासी
कुछ रोज कबल ये कह चुके हैं कि अगर धांधली करने की किसी ने कोशिश की तो वर्कर्स उसको खुद रोकेंगे, यहाँ खून खराबा होगा। तो इन 20 पोलिंग स्टेशन पर आपके वर्कर्स मौजूद नहीं थे, वो नहीं रोक सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? लेकिन जिनकी ड्यूटी थी, जो पुलिस तानीयात थी, जो रेंजर्स थे, क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी अमन का कायम रखते? अमन को कायम रखना उनकी भी ड्यूटी थी। उनको चाहिए था जब ये हवाई फायरिंग शुरू हुई है तो वो उसी वक्त उन लोगों को गिरफ्तार करते, उन पर पर्चे करते, तो हवाई फायरिंग वाला तो इशू अलग है ना, और जिससे 2 हलाकतें हुई और 7 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हुए, उनकी हालत हॉस्पिटल में अच्छी नहीं है। साहब ये फरमाइए कि असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को चाहिए कि जहां पर हारे हैं वहां पर शिकस्त को भी तस्लीम करें, धांधली का वावेला नहीं करना चाहिए। वो जो भी बात कहें उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बात यह है कि असूली बात होती है, मैं क्या कह रहा हूँ या तारा बीबी क्या कह रही है, वो दैट डज नॉट मैटर। द पॉइंट इज कि रूल ऑफ लॉ जो है वो रखना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई किडनैप हुआ है तो वो हुकूमत के ही जिम्मेदारान चीज जाती है। अगर आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही गायब हो गए आपके, तो ये चीज इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देती है। और ये पूरी इलेक्शन हो, री इलेक्शन हो, क्या हो, पर कम से कम इन 20 पोलिंग्स को फिर से करना चाहिए। और ये भी हुकूमत का ही जिम्मा होता है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुई है, इसलिए अब कम से कम इन 20 पोलिंग्स पर रीपोल होना चाहिए। जो भी रिजल्ट आएगा काबिल कबूल होगा। 20 पोलिंग होंगे तो प्रेस भी बहुत अच्छा बेहतर कवर कर सकेगी, आपके सियासी लोग भी आके बेहतरी से देख सकेंगे, तो व्हाई नॉट। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर धांधली हुकूमत की जानिब से की गई है और क्यों की गई है? जी, धांधली तो ये जब भी आपने देखा होगा जब बाई इलेक्शन होती है और अगर इस किस्म की हरकत हो जो यहाँ पर हुई, अगर इस तरह से लोगों को गोलियां लगें, लोग किडनैप हो जाएं, तो वो तो उसमें गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होगी ना। आम सिविलियन की हिम्मत है, मजाल है जो अपोजिशन में बैठे हैं। पूरी नून लीग पे वैसी एफआरए काटेंगे है पंजाब में, उनकी कहां से जरूरत होगी कि लोगों को गोलियां मारे और लोगों को किडनैप करते? बड़ा स्ट्रेट सिंपल आपके सामने है शायद साहब, किसने किया है, कैसे किया, ठीक हो गया। फरूख भाई, आपको तहरीके अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए एनए में ज्यादा अक्सरियत चाहिए, ज्यादा वोट चाहिए, इसलिए आपको एनए की सीट चाहिए और इसीलिए आपने डस्का में धांधली भी की है। देखें, बात यह है, बड़ी सादा सी बात है कि हम जेयूआई वहां से करम एजेंसी से पीडीएम हार गई, वहां भी ये कहते हैं जी धांधली हो गई। जी बिल्कुल कह रहे हैं। यहाँ भी ये सारी 11 जमातें मिलके जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी। इन तमाम 11 जमातों के खिलाफ एक जमात हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब जमातें अवाम को पता है कि इन्होंने लोगों का, मुल्क का पैसा, हुंडी, हवाला, जाली अकाउंट्स, टीटियों के जरिए लूटा हुआ है, सबके इल्म में। बात यह है कि आप अगर अवाम ने हमें किया है और हमें लोगों ने इनके दोनों जमातों के खिलाफ जो 40 साल पहले से इक़्तिदार थी और किसी ने कम नहीं किया अवाम को लूटने के हवाले से, वो उनको अगर अवाम मुस्तरद कर रहे हैं। आप ये देखें कि वजीराबाद के अंदर भी हमारे वोट बैंक के अंदर इजाफा हुआ है। मुझे आप ये बताएं कि वहां अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इधर अगवा होने थे तो उधर नहीं अगवा हो सकते थे, वहां पर नतीजा आ जाता है। नहीं, क्योंकि आपको सूबाई असम्बली में नशिस्त चाहिए नहीं ना, आपको तो एनए में चाहिए, क्योंकि वजीर आजम के खिलाफ पीडीएम तहरीके अदम एतमाद पेश करने जा रही है सेनेट इंतखाबात के बाद। एक मिनट देखें, एक मिनट मेतला साहब, बात यह है, आप ये बताएं कि क्या हमें एक सीट से कोई फर्क पड़ता है? हमारी तो पहली बढ़तरी है इनसे, हमारी पहले इनसे जो है 15 वोटों की बढ़तरी है। हमारे 180 वोट हैं, ये 160 158 के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। हमें तो पहले बढ़तरी है, हमें एक सीट कम होने से या एक बढ़ने से जो है वो उस अंदाज से वजीर आजम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीएम का ये दावा है, फरूख भाई सुन ले, पीडीएम का ये दावा है दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आपने धांधली की है। नहीं, देखें, बात यह है कि पीडीएम के बयानिए को यहाँ पर शिकस्त हुई है और अगर ये कहते हैं कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो गई, रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो गई, तो भाई रियासती मशीनरी तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी थी, नौशहरा में भी, रियासती मशीनरी तो वजीराबाद के अंदर भी थी। ये पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। मेतल साहब पंजाब होते थे तो आप देखें कि गन पॉइंट उठाया जाता था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पर तो डब्बे स्टफ कर करके भर के लाए जाते थे। आप भूल गए साद रफीक। अच्छा, ये बताइए, आखिरी 1 मिनट है फरूख भाई,
फारूक साहब आखिरी एक मिनट है, ये मुझे बता दीजिए कि इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के अमले को सिक्योरिटी देना हुकूमत का काम नहीं था, और अगर हुकूमत का काम था तो आप अपनी नाकामी तस्लीम करते हैं? इनका ये एक मिनट, इनका जो हुकूमत का देखें बात ये होती है कि तमाम रिसोर्सेज जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है। दूसरी बात ये है कि इनका ये दावा भी गलत साबित होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मुझे ये बताएं कि इनके पोलिंग एजेंट्स या इनके वहां के मुतलका लोकल लोग सोए हुए थे? ये दावा ये नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। ये छोड़े ना, एक मिनट, ये जो कहते हैं, वो कह रहे हैं धांधली हुई है, नतायज में रद्दोबदल किया गया है, इसीलिए रोक लिए गए। एक मिनट, ये रात सुने ये 12 बजे इलेक्शन जीतने की ट्वीटें इन्होंने की। ये वही इनका हिसाब हुआ कि जब फैसले इंग्लिश में आते हैं ये मिठाइयां खा लेते हैं, जब उर्दू में समझ आती है तो फिर ये रोते रहते हैं। इनके साथ भी यही हुआ है। अब तो कि इन्होंने वहां पर, इनके पोलिंग एजेंट्स ने, इनके लोकल लोगों ने वहां पर जो इनका काम था वो नहीं किया। अब ये इल्जाम जो है वो पीओज के ऊपर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर, हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। ये नहीं डाल रहे, खुले दिल से इलेक्शन कमीशन डाल रहा है। फारूक साहब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई है, वो मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हम नाकाम हुए हैं। नेतला साहब एक मिनट, नेतला साहब मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैंने कई ज़मीनी इलेक्शन लड़े हैं, देखे हैं, 2 इलेक्शन में खुद लड़ चुका हूँ, मैंने लड़े हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट पहुंचते हैं, बिल्कुल सही है, उसकी बेशुमार वजूहात होती है, और ऐसे ही बहाने करते हैं कि धुंध बड़ी थी, कितने नतीजे इलेक्शन कमीशन ने रोके। बिल्कुल सही। चले सही है, एक आखिरी सवाल का जवाब देते जल्दी से। मरियम रियाज भट्टू साहिबा को अपॉइंट किया गया है एचईसी में, किस मेरिट पर उनको अपॉइंट किया गया है? 8.5 लाख रुपए तनख्वाह पर दी। एक मिनट देखें, बात यह है कि उसको ट्विस्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का कोई जो है वो भाई बहन पढ़ा लिखा है, मेरिट के ऊपर है, एचईसी के अंदर बाकायदा इश्तिहार आया, बाकायदा इंटरव्यूज हुए, और जो मरियम रियाज भट्टू साहिबा है ये फॉरेन क्वालिफाइड है, दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ये पढ़ी हुई है, और इनका हायर एजुकेशन के हवाले से वसीह तजर्बा है, और ये दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, वहां पर जो उनका एजुकेशन, हायर एजुकेशन का सिस्टम था, वहां पर एज ए कंसल्टेंट के तौर के ऊपर काम करती नहीं है, और इनका पूरा एक्सपीरियंस है, तो लिहाजा उसको मलाइन नहीं करना चाहिए। फारूक हबीब साहब, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, तैमूर तालपुर साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।